दिन की बड़ी बहस के साथ मैं हूं जब्बार खान और आप देख रहे हैं R9 टीवी। 48 दिन हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट को अब एक स्टेप लेना पड़ा कि सरकार तो नाकाम फेल हो गई पूरे तौर पर। किसान आंदोलन और सरकार के बीच में जो बातचीत हुई पूरे तौर पर नाकाम। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर के एक फैसला लिया, 4 सदस्यीय कमेटी बना दी कि इस कमेटी के जरिए से आप लोग बातचीत कीजिए और इस समस्या का समाधान ढूंढिए। मगर सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी बनाए जाने के बाद में किसान नेता यह कह रहे हैं कि साहब हमें यह कमेटी मंजूर नहीं, क्योंकि इस कमेटी में जो 4 लोग हैं दरअसल वो लोग इन कृषि कानून के फायदे गिनवाते हुए अपने लेख सरकार के हित में लिखते रहे हैं। ऐसे में यह कैसे मान लिया जाए कि ये लोग जो ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये लोग जिस तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचेंगे वो सही होगा और सुप्रीम कोर्ट इसी कमेटी के आधार पर अपना फैसला लेगी। किसान नेताओं की तरफ से यह कहा गया है कि हम कानून वापसी चाहते हैं, कमेटी नहीं चाहते हैं, इसे अस्थायी तौर पर रोक नहीं चाहते हैं। लेकिन जो सबसे प्रमुख आरोप किसान नेता लगा रहे हैं वो ये कि जो 4 लोग हैं सरकार के हिमायती हैं, इसलिए सरकार ने एक तरीके से अपने ऊपर से बोझ कम करके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक चाल चली है ताकि किसानों के आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। तो कौन है वो 4 लोग और किसानों का यह आरोप क्यों है? उन चारों लोगों का नाम आपको बताते हैं और कौन है वो लोग। अशोक गुलाटी है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइजेस के पूर्व चेयरमैन है। तीनों कृषि कानूनों का स्वागत इन्होंने किया था और इसे भारतीय एग्रीकल्चर के लिए 1991 का एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण पल बताया। दूसरे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, एग्रीकल्चर रिसर्च के फील्ड में डॉक्टर पीके जोशी एक बड़ा नाम है। दिसंबर 2020 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक लेख में उन्होंने लिखा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान हर बातचीत से पहले लक्ष्य बदल लेते हैं। डॉक्टर जोशी ने किसानों को समर्थन देने वालों को संबोधित करते हुए लिखा कि उनकी मांगें समर्थन के काबिल नहीं है। तीसरे हैं अनिल घनावट, शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। इस संगठन ने कृषि कानून का स्वागत किया था और इन कानूनों को किसानों की वित्तीय आजादी की तरफ पहला कदम बताया था। चौथे हैं भूपेंद्र सिंह मान, दिसंबर में ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले कई किसान संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी। इन संगठनों ने तोमर को एक मेमोरेंडम दिया था जिसमें इन कानूनों में कुछ बदलाव के जरिए इसे लागू कर लेने की बात कही थी। मगर सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को कुछ किसान नेता अपनी पहली जीत के तौर पर एक तरफ देख रहे हैं कि कम से कम कानून पर स्टे तो हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह एक्सपर्ट्स किसान कानूनों से जुड़ी उन आपत्तियों का समाधान ढूंढ सकेंगे जिसका समाधान पिछले कुछ महीनों से करीब 40 किसान संगठन और सरकार के कई बड़े मंत्री भी मिलकर के नहीं ढूंढ सके? तो क्या महज सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर सरकार ने बंदूक रख करके चलाई है? यह आरोप है किसानों का। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में एक बड़ा पैनल मौजूद है, लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में क्या कहा गया है इन कानूनों को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर। ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों की पिटीशन थी, सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, कानूनों पर रोक लगा दी गई है। जो बहुत भारत सरकार की रिकमेंडेशन किसानों के खिलाफ देते हैं, जो 3 कानून जो आए हैं इनमें भी उनकी रिकमेंडेशन है। क्या जो उन कानूनों के रिकमेंडेशन जिसने करी हो उस पर किसानों को भरोसा हो सकता है? फैसला आने से पहले हम फैसला दे रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से कमेटी सरकार के पक्ष में फैसला देगी, 3 कानूनों के पक्ष में फैसला देगी। हमें पूर्ण रूप से उस कमेटी पे, उनके आदमी पे कोई भी एतबार नहीं है। वे पूर्ण रूप से पिछले 20-25 साल से किसान विरोधी कामों में लिपाए, वे खुले बाजार की व्यवस्था को चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अगर किसान की बात नहीं मानी है, जो धरने पे बैठे, आंदोलन में बैठे लोग हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो अब तो
सभी कानून वापस ले लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को वो बात याद रखनी चाहिए कि उन्होंने ये कहा था कि हमारी आय दोगुनी हो जाएगी अगर एमएसपी किसान मांग रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो एमएसपी दें। ये जो बिल हैं ये सारे देश के किसानों के लिए बनाए गए थे। बहुत से किसान इन बिलों के समर्थन में भी अपनी बात कहकर गए हैं, लेकिन कुछ इलाके में किसानों ने इसका विरोध किया है। तो किसी प्रकार की ऐसी स्थिति को टालने के लिए मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है मैं उसका स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से किसानों को जब ये लगेगा कि हाँ ये हमारे हित में है और उस कमेटी के माध्यम से जो बातचीत होगी और जब सुप्रीम कोर्ट इन बिलों को ठीक समझेगा उस समय या तो एज इट इज़, नहीं तो कुछ संशोधनों के साथ, या इनको समाप्त करने की बात भी कहेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है। अब चूँकि गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में गई है और इसकी सुनवाई के बाद और मैं समझता हूँ कि निर्णय जो होगा वो सबको स्वीकार। तो ये प्रतिक्रियाएं आपने देखी, तो क्या ये मान लिया जाए कि गेंद अब वाकई सरकार के पाले से निकल करके दूसरी तरफ चली गई है और इसलिए सरकार राहत महसूस कर रही है? हमारे साथ में एक पूरा पैनल इस वक्त मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ में है, स्वागत है सर आपका। साथ में समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता नाहिद लारी जी हैं, पवन सोम जी हैं, एडवोकेट हमारे साथ में है, आपका स्वागत है सर। और हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता गजेंद्र चौधरी साहब हैं, आपका स्वागत। साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुनील कौशिक जी हैं जो इस पूरे मामले का एनालिसिस करेंगे एक तरीके से। शुरुआत में हरीश श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में किसान के वकील की तरफ से तो यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि आप तो साक्षात भगवान हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी, क्योंकि आपने कम से कम स्टे तो किया, सरकार की किरकिरी तो हुई। कोर्ट ने कल यही तो कहा बार बार कि होल्ड कर दीजिए, आज कोर्ट ने खुद होल्ड कर दिया। इसे मानते हैं कि आपके लिए झटका है? नहीं, देखिए ये कोई जीत हार का सवाल नहीं है। सरकार का संकल्प बहुत सुस्पष्ट है, वो है किसानों का हित। और इस पूरी ये जब से 27 नवंबर से किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार के दरवाजे किसान नेताओं के लिए हमेशा खुले रहे। 8-9 चक्र वार्ता हुई। सरकार की तरफ से पहले भी कमेटी का प्रस्ताव आया था कि एक कमेटी बना दी जाए, उसमें किसान संघों के प्रतिनिधि हो जाएं, विशेषज्ञ हो जाएं और वो इन सारी चीज़ों को पूरा जो भी किसानों की समस्याएं हैं उस पर कमेटी पूरा विचार करे और उसके बाद जो उसके निष्कर्ष आते हैं उसके अनुसार कानून में संशोधन हो जाएगा। तब भी किसान संघ के नेताओं का एक अड़ियल रवैया रहा कि नहीं, मगर अड़ियल रवैया तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सरकार का भी रहा है। संघों से ही नाम मांग रही थी सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में हरीश श्रीवास्तव जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन कानूनों को होल्ड कर दीजिए, अंतरिम रोक इस पर लगाइए, बातचीत कीजिए, समाधान ढूंढिए, क्योंकि प्रदर्शन की वजह से मुश्किलें हैं। खान साहब, नहीं खान साहब, पूरी बात तो आ जाने दीजिए मेरी आप। तो ये कमेटी के प्रस्ताव को सरकार ने पहले भी रखा था, इस पे चर्चा भी की थी। मैं हरीश जी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन सारे प्रोसेस से हर कोई वाकिफ है। वो उसको जो बातें आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, उन बातों से सब कोई इत्तेफाक कर रहे हैं, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है सरकार के लिए झटका नहीं मानते आप? मैं इसलिए ये बात कर, देखिए इसमें किसानों का हित, किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है और किसानों का हित सर्वोपरि है। सरकार का संकल्प है इनकी समस्याओं का समाधान हो, लेकिन कोई राजनीति क्या मोटिवेशन है? आप सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं, मैं टू द पॉइंट आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि इसे रोकिए तो सही, सरकार ने कहा कि नहीं रोकना है और आप इन कानूनों पर स्टे भी नहीं कर सकते या इनको रद्द नहीं कर सकते, आपके पास में अख्तियार ही नहीं है सरकार की तरफ से। तो आपकी तरफ से यह कहा जा रहा था बार बार सुप्रीम कोर्ट में। नहीं तो आप वो कमेटी की बात क्यों नहीं मान रहे थे किसान? आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी
हम होल्ड करते हैं, कमेटी जो फाइंडिंग देगी उसके हिसाब से संशोधन हो जाएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। गजेंद्र चौधरी जी जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। उसमें भी किसान नेताओं का, ठीक है, गजेंद्र चौधरी जी जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक तरफ आपके वकील ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया किसानों के हित में आया, का स्वागत किया था। ठीक है गजेंद्र चौधरी साहब, एक तरफ आपके वकील ये कहते हैं कि एक अच्छा फैसला, कम से कम इन कानूनों को रोका तो गया। दूसरी तरफ आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, हमें ये कमेटी मंजूर नहीं है, क्योंकि ये कमेटी दरअसल किसानों के साथ में नहीं बल्कि सरकार के साथ में खड़ी हुई है और इसकी फाइंडिंग भी वैसे ही आएगी। जब्बार खान साहब, हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इन कानूनों में जो गड़बड़ी है वो सब कुछ देख लिए, उसे देखने के बाद ये स्टे किया है। लेकिन जो कमेटी जो बनी है यहाँ पे, वो कमेटी इन कानूनों का हमेशा समर्थन करती आई है और आज भी वो समर्थन करेगी। तो आपको इन पे भरोसा विश्वास नहीं है हमको? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, इस कमेटी पे विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, बहुत अच्छी बात है, उसका धन्यवाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट के होल्ड पर आपको विश्वास, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर आपको विश्वास नहीं? कमेटी विश्वास नहीं, क्योंकि ये जो नाम दिए किसने दिए? सबसे पहले ये देखा जाए किसने दिए। जो लोग चिर परिचित किसान के विरोध में बातें करते हैं और हम उन पे विश्वास कर ले तो कैसी बात होगी? नहीं, हो सकता है कि उनकी वैसी बातें रही हो जो आपको लग रहा हो कि सरकार के हित में हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच करके नामों को तो चुना होगा ना? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, वहां पे किसने ये नाम भेजे पहले तो ये देखा जाए। उसके बाद ये नामों का जो चिन्हितकरण किया, ये सरकार के सिस्टम में जो गड़बड़ी थी ना, उसको सरकार ये ठीक करना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टीकरा डाल के पूरी तरह से सरकार का दायित्व तो नहीं बनता। 70% इस भारत में किसान बसता है, इस भारत की आत्मा ये किसान। आज ये लहूलुहान हो रहा, 80 किसान आत्महत्या और मर चुके हैं। क्या सरकार का दायित्व तो नहीं बनता? एक सुशांत राजपूत, मैं नमन करता हूं उनको भी, एक सुशांत राजपूत की मतलब सुसाइड नोट पे, आपकी बात समझ गया मैं कि सुशांत राजपूत की मौत के बाद में जिस तरीके से पूरा सियासी भूचाल आ जाता है, किसानों की आत्महत्याएं जाने जा रही है, मगर सरकार यहीं बैठ करके नहीं जा पा रही सरहद पर, दिल्ली के बॉर्डर के इलाके पे, वहां देखने के लिए, बातचीत करने के लिए। मगर लाहिद लारी खान साहब, जब्बार खान जी, सरहद पे किसने रोका हुआ है? ठीक है, लाहिद लारी खान साहब, सरकार ने रोका हुआ है। ये जो स्थिति है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से भी कहा कि समस्या का समाधान जो चाहते हैं वो कमेटी के पास जाएं, लेकिन किसान तो कमेटी के पास भी जाने से मना कर रहे हैं। तो समस्या का समाधान आएगा कहां से? जब्बार खान साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा न्याय करती है और आज का उनका फैसला स्वागत योग्य है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय परम आदरणीय किसान नेताओं से अपील करती हूँ कि वो आज के उनके फैसले को गौर से पढ़ें और समझें, क्योंकि स्पष्ट है ऐसा कि निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट देश हित और किसान हित में ही फैसला देगा। इसका विश्वास करें माननीय किसान नेतागण भी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आज तो सरकार की बहुत किरकिरी हुई। जब्बार साहब, मैं 4 जनवरी को आपके डिबेट में शामिल थी, तब मैंने कहा था कि इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देश हित, सरकार हित और किसान हित में बहुत उचित सुझाव दिया है कि सरकार कानून को होल्ड करे और सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगी। मगर इस कमेटी को भी किसान नेता तो मानने को तैयार नहीं ना। हरीश श्रीवास्तव जी भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। हरीश जी और लाहिद लारी साहब, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। इस पर तो मानने को तैयार कहां है? देखिए, मैं आपको वही बता रही हूं कि बहुत अच्छा सुझाव पहले ही दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये जो सत्ता के नशे में चूर सरकार में बैठे लोग हैं, इनकी चमड़ी जो है गेंडे की भी चमड़ी से मोटी चमड़ी हो चुकी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वही आदेश पारित किया। बार बार सरकार समय मांगती रही सुप्रीम कोर्ट से कि हम विचार करेंगे, हम बात करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो नाहिद लारी खान साहबा, नाहिद लारी साहबा, क्या आपकी पार्टी, क्या आप इस बात के समर्थन में हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो लोग निष्पक्ष तरीके से अपनी बात, वो फाइंडिंग निकालेंगे, उनसे बात करना जरूरी है और उनकी फाइंडिंग्स पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे दे? समाजवादी पार्टी का ये रुख है। किसान नेता इस पर अभी खुल करके नहीं बोल रहे हैं, वो तो खारिज कर रहे हैं। जब्बार साहब, आपके मीडिया के माध्यम से अभी तो मैंने अपील की माननीय किसान नेताओं से कि जो आदेश दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने,
उस पर उसको गौर से पढ़े, उसको समझे और विश्वास रखें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश हित और किसान हित में फैसला देगी। क्योंकि अनेकों बार आज तो बहुत सख्त टिप्पणी की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि बहुमत अगर है तो आप कानून पास कर सकते हैं, लेकिन उसकी समीक्षा करने का अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट को है। ये ना भूले कि माननीय सुप्रीम कोर्ट है। इससे ऐसी टिप्पणी, ऐसी सख्त जाहिर तौर पर आपकी बातें अपनी जगह है, लेकिन आपकी इन बातों से इत्तेफाक किसान नेता कहां रख रहे हैं? समाजवादी पार्टी ये कहती है कि साहब हम तो किसानों के साथ में खड़े हुए हैं, किसान जो चाहते हैं, किसान जैसा करना चाहते हैं, किसानों को लगता है कि उनका हित किस चीज में है, हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता उनके साथ में खड़े हुए हैं। मगर आज जब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि 4 सदस्यों की कमेटी बनाई जा रही है, वो एक्सपर्ट हैं और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर से किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह आरोप लग रहा है कि वो 4 के चारों लोग कहीं ना कहीं सरकार के हितैषी हैं, कहीं ना कहीं सरकार के साथ में इन कानूनों को लेकर के अपने लेख के जरिए से, अपनी बातों के जरिए से, अपने विचारों के जरिए से वो सरकार को समर्थन देते आए कि साहब ये कानून बहुत अच्छे हैं, किसान जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे। अब सवाल ऐसे में है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, आईएनएलडी हो, या जितनी भी पार्टियां इस बीच में आगे बढ़कर के इन कानूनों को लेकर के अपनी बात रख रही हैं, वो अब ऐसी स्थिति में क्या इस बात को कहेंगे कि कम से कम कानून होल्ड तो किया गया, कानून पर अंतरिम रोक तो लगाई गई, आंदोलन को वापस ले लीजिए, या तब तक के लिए आंदोलन को भी रोक दीजिए जब तक कि इन आधार पर, उन फाइंडिंग के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता अजय अरोड़ा जी है, हरीश श्रीवास्तव जी सुनिएगा, इसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा, फिर मैं सुनील कौशिक जी और पवन सोम जी आप दोनों की तरफ आऊंगा, क्योंकि मैं अभी तक आपके पास आ नहीं सका हूं। अजय अरोड़ा जी, सुप्रीम कोर्ट के जरिए से सरकार ने एक तीर चलाया है, क्योंकि सरकार दरअसल इन कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती और यह कमेटी जो फैक्ट फाइंडिंग के जरिए से सौंपेगी रिपोर्ट पर, उस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट फैसला ले लेगा। सरकार जो चाहती है वही होने जा रहा है, यह आरोप किसानों का है। कांग्रेस पार्टी इससे सहमत है? जब्बार भाई, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया हमने उसका सम्मान किया। जब कल फटकार लगी केंद्र सरकार को तो बिल्कुल बड़े दुख के साथ बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए कि केंद्र सरकार समस्या का समाधान नहीं कर पाई, और सॉलिसिटर जनरल को भी बोला कि आप समस्या हो या समाधान हो, ठीक है। और आज जो होल्ड किया उन्होंने कहा जी अभी इसे रोक दिया जाए, इसका हम स्वागत करते हैं। जहां तक कमेटी की बात की, कमेटी में जो 3-4 सदस्य हैं, अभी कमेटी का गठन हुआ और 3 सदस्यों ने पहले ही कह दिया, जो कि डिवाइड कर रहे हैं किसान आंदोलन को, उन्होंने पहले ही कह दिया कि किसान ठीक नहीं कर रहे और ये कृषि कानून ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह तो उठेगा जब्बार भाई, नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे, प्रश्न चिन्ह उठेगा, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे, कमेटी पे प्रश्न चिन्ह उठने जायज है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका मतलब यह है कि निष्पक्ष तरीके से कमेटी नहीं बनाई। बिल्कुल, अगर होती ये तो कॉर्पोरेट ग्रुप के लिए काम करती है, और जो संगठन ये भारतीय जनता पार्टी का किसान संगठन बनाया है, अरे जो सड़कों पे किसान हैं, 48 दिन 90 किसानों की शहादत, 90 किसानों को मृत्यु, इसका जिम्मेदार कौन है जब्बार भाई? मैं कमेंट ले लूं सबसे, उसके बाद मैं चर्चा को ओपन करूंगा। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, ये स्थिति जो बन रही है, जब यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तो किसान नेताओं की तरफ से कहा गया कि स्वागत योग्य है, मगर बाद में जो शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें यह कहा गया कि साहब नहीं, पक्षपात है, उन्हीं लोगों को कमेटी में रखा गया जो लोग सरकार के हित में फैसला देने वाले हैं। यह स्थिति तो और विकट हो गई। जब्बार भाई, आपको याद होगा कि जब पहली मीटिंग किसान संगठनों के साथ जब भारत सरकार की हुई थी, तो मैं भी वहां था, तो भारत सरकार की तरफ से ये रखा गया कि एक 6 या 7 सदस्य कमेटी बनेगी, उसमें किसान संगठनों की तरफ से भी होंगे, किसानों से संबंधित एक्सपर्ट भी होंगे और सरकार के भी लोग होंगे। तो इस कमेटी का विरोध किसान संगठनों की तरफ से हुआ कि हम ऐसी कोई कमेटी नहीं चाहते हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी का जिक्र किया और कमेटी गठित की, लेकिन ये निर्णय नहीं है कि कमेटी जो भी निर्णय करेगी उसको सुप्रीम कोर्ट मान्य करेगा। सारे किसान संगठनों को अपना पक्ष कमेटी के सामने रखना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि वो किसी के पक्ष का है या विरोध का है। एनालिसिस करके जितना भी फाइलिंग पे आएगा, जितने भी पॉइंट इस बीच में देखा जाए तो वो किसानों के साथ में कहीं नहीं दिखता है, वो तो इन कानूनों के हिमायती हैं, कैसे इनकी बातों को सुनेंगे? आप ये बताइए, सच कहना क्या किसी के साथ होना होता है क्या?
सच कहना किसी के साथ होता है क्या? क्या ये ड्राफ्ट, कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या ये ड्राफ्ट कांग्रेस की सरकार रहते हुए नहीं बना? क्या आज आप कह सकते हैं कि कांग्रेस इस बिल के समर्थन में है? बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कल सरकार को फटकारा तो बहुत अच्छा लगा। दूसरा, आपने 2018 में SC/ST एक्ट के मामले को लेकर के देखा होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था वो सरकार ने बदल दिया, वो राजनीतिक लोगों को पसंद नहीं था। आज सुप्रीम कोर्ट को जाहिर तौर पर है तो उसमें जाहिर तौर पर सिलेक्टिव अप्रोच कहीं ना कहीं हर तरफ साहिबानो केस में लेकर के सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है तो लोग समर्थन नहीं करते उसको पलट देते हैं। तो आखिर में यानी कि सिलेक्टिव अप्रोच के साथ में पार्टियां हो या फिर किसान नेता हो, वो अपनी अपनी स्थितियों के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में पवन सोम जी, क्या सरकार और किसानों के बीच में जो बातचीत चल रही थी, वाकई उस बातचीत का निष्कर्ष निकालना था, नतीजा उससे निकालना चाह रही थी सरकार, या फिर सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में यह कदम उठाना पड़ा है मजबूरी में? यह फैसला क्या है? क्या इस फैसले के बाद में उसी कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे देगी, या फिर इसमें और कुछ आप देख रहे हैं? जब्बार भाई, इसमें सबसे पहले हमें एक चीज देखनी होगी कि जिस तरह से इस कमेटी के जो 4 मेंबर्स को जो बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें जो भूपिंदर सिंह मान हैं, जो नेता हैं आपके भारतीय किसान यूनियन के, अशोक गुलाटी जी हैं जो कृषि अर्थशास्त्री हैं जी, प्रमोद कुमार जोशी जी हैं जो पूर्व IFCR के अध्यक्ष हैं, ठीक है, अनिल धनवत जी हैं जी, तो वो भी एक संगठन से आते हैं, राइट। तो ये जो चारों लोग हैं, ये चारों लोग पहले से ही इस कृषि कानूनों के फेवर में अपने बयान और बाकी चीजें रखते रहे हैं पब्लिक के प्लेटफॉर्म पर। तो ऐसे में अगर हम ये देखें कि जो ये कमेटी है जो 10 दिनों के अंदर में पहली मीटिंग करने वाली है, और उस पहली मीटिंग के 2 महीने के अंदर में इनको रिपोर्ट सौंपनी होगी सुप्रीम कोर्ट को, करेक्ट। तो अब ऐसी कंडीशन में जहां ये टकराव की नौबत बनी है और किसान किसी भी हालत में इन बिलों को वापस करना चाहते हैं, तो इनमें कोई ना कोई नुमाइंदगी जो है वो किसान संगठनों की तरफ से भी होनी चाहिए थी, ताकि तो ये क्या को भी ये लगे कि उनकी आप एक अधिवक्ता भी हैं, ये क्या सुप्रीम कोर्ट से चूक हुई यहां पर? कैसे इसको देखें? क्योंकि किसान तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस आंदोलन को खत्म करने के लिए एक रास्ता निकाल लिया है। सुप्रीम कोर्ट की ये चूक है आपके हिसाब से? देखिए, इसमें अगर हम देखें तो किसान और सरकार के बीच में क्योंकि टकराव की स्थिति बनी हुई थी, तो इसमें जो पिटिशंस फाइल हुई थी, तो उन पिटिशंस के ऊपर जब कोर्ट ने अपना ये बड़ा आदेश दिया है तो उसमें एक चीज लिखी, बोला है उन्होंने, होल्ड अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। इसका मतलब होता है कि जो अगला कोई भी आदेश आएगा तब तक इन सारे कानूनों को होल्ड पर रख लिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार के बीच में जो कोर्ट कर रहा है ये सेलेक्टिव है, क्योंकि पहले SC/ST मामले में आपने देखा होगा कि वहां पर जो कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको सरकार ने पलट दिया था जैसा कि अभी बताया था अभी। तो ये जो है ये सेलेक्टिविटी जो है ये खत्म होनी चाहिए, वरना तो ये पूरे के पूरे जो टकराव है किसानों का वो खत्म होने के आसार बहुत जल्दी से नहीं लगते हैं मुझे। ठीक है, तो ऐसे में डॉक्टर सुनील कौशिक जी, समाधान तो दिख नहीं रहा है। किसान अगर नहीं मानते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी के जरिए फाइंडिंग को, तो फिर तो एक बार फिर से लंबे अंतराल के लिए आंदोलन चलता रहेगा, या फिर इस आंदोलन को खत्म करने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट दे देगा कि साहब अब तो हो गया, जाइए अब। नहीं, देखो, सबसे बड़ी संस्था न्याय के मामले में सर्वोच्च न्यायालय है, और मुझे लगता है कि सारे लोगों को उस पर भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल। केवल जिस तरीके से बिल आया और बिल आने के बाद क्या इसके रिजल्ट होंगे, उससे पहले ही किसान संगठनों ने शंका जाहिर कर दी। दोबारा आज कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, उस सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही शंका जाहिर कर दी। तो मुझे लगता है ऐसे लोकतंत्र नहीं चल सकता, ऐसे देश भी नहीं चल सकता। कम से कम कुछ चीजें निकल के आए और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगता है, तो मुझे लगता है कि जनता की समझ में भी आएगा और अन्य संस्थाएं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनकी भी समझ में आएगा। तो है कि लेकिन पहले से ही आप सवाल खड़े कर देंगे। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, 48 दिन तक अगर कोई समाधान नहीं निकला है तो फिर इसका तो कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। समाधान कब होगा? आप देखिए कि जितने भी इस देश में बड़े आंदोलन हुए हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार भी 2 कदम पीछे हटी है और जो लोगों ने आंदोलन किया है 2 कदम वो भी पीछे हटे हैं। लेकिन ये पहला एक ऐसा आंदोलन है कि जिसमें आंदोलनकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप पहली मीटिंग में आप देखिए, लोगों ने, किसान संगठनों के लोगों ने केवल इस तरीके से कहा यस या नो। तो यस या नो क्या होता है?
यदि आप वास्तव में समाधान चाहते हैं। और दूसरा, भारत के इतिहास में क्या कभी ऐसा हुआ है क्या कि जिस सरकार ने बिल पेश किया हो, पास कराया हो, वही सरकार रिजेक्ट कर दे उसको? ये कभी नहीं हो सकता। संशोधन हो सकते हैं यदि किसान संगठनों और की सवाल तरफ से इसीलिए भी संशोधन आते किसान हैं। बार बार कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से नुमाइंदे बार बार ये कहते हैं कि साहब ये कानून बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, किसानों के हित के लिए है। वो भ्रमित है और इसलिए वो गुमराह होकर के आंदोलन कर रहे हैं। तो फिर सरकार की मंशा ही नहीं इसे वापस लेने की, और किसान कह रहे कि साहब वापस लीजिए। समस्या का समाधान क्या है? सरकार क्या चाहती है? मंशा क्या है सरकार की? और ऐसे में किसान क्या अब इस कमेटी के माध्यम से उनको जो डर लग रहा है कि इस कानून से या इसके इस बिंदु से ये मुश्किल पैदा हो सकती है, उसको संशोधन के जरिए किसान मानेंगे? तो संशोधन तो सरकार भी कर रही थी। तो कानून तो रुक गया, फिलहाल अंतरिम रोक तो लग गई, मगर क्या आंदोलन भी रुकेगा? इसी सवाल को लेकर के आज हम जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जो कदम उठाया उसके जरिए से कोई ना कोई निष्कर्ष तो जरूर निकलेगा। गजेंद्र चौधरी साहब, कानून पर तो कम से कम अंतरिम रोक तो लगी है। अब ऐसे में आंदोलन को लेकर के, बुजुर्गों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें साहब मुश्किलों में क्यों डाले हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा था कि क्या अगर यह कानून रुकता है, अंतरिम रोक लगती है, तो क्या महिलाओं और बुजुर्गों को वापस किया जाएगा? आप लोगों ने क्या फैसला किया? जब्बार भाई, हम पहले से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने बुजुर्गों से, माता बहनों से, कि आप घर जाइए, आंदोलन में हम बैठे हुए हैं। लेकिन ना तो बुजुर्ग ना महिलाएं कोई भी जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज ये किसान को मरने का और जिंदा रहने का जो टाइम है ना, अब जो आंदोलन चल रहा है, किसान या तो मरेगा या जिंदा रहेगा। घर जाके भी मरेगा, यहाँ भी मरेगा, क्योंकि सरकार ने जो तीनों कानून बनाए हैं ना ये, और एमएसपी पे को गारंटीड कानून नहीं लेके आ रही, ये तो रवैया इस टाइप का है, बहुत टाइम से चल रहा है। 70 साल इस किसान को दबते हुए हो गए। हम ये नहीं कह रहे, नहीं, आपकी बात पूर्व में सरकारों ने हमारे हित में हरीश काम किया है। श्रीवास्तव जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। आप ये कह रहे हैं कि किसान मरेगा या जिएगा। बीजेपी ये कह रही है, सरकार ये कह रही है कि हम तो साहब जिंदगी दे रहे हैं। नहीं, अगर एक बात बताइए मुझे, सुप्रीम कोर्ट ने कल सरकार को मौका दिया कि आप होल्ड करें या हम होल्ड करें इसको, कानून को दिया या नहीं दिया? आप बताइए मुझे। जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मौका दिया, सरकार नहीं करना चाहती, क्योंकि सरकार की पहले से ही मंशा थी। ये जो नाम दिए ना हरीश जी, हरीश जी, सरकार की मंशा थी पहले। अब ये कानून में लेकर गारंटीड कानून बन जाए और इसको गारंटीड करना चाह रहे। किसान कतई नहीं मानेगा, बिल्कुल भी नहीं मानेगा। किसान बैठा हुआ है, क्योंकि किसान की स्थिति ऐसी हो गई है, आपको कहीं का ना घर का ना घाट का। दूसरा सिस्टम ये, मैं श्रीवास्तव जी को ये बताना चाहता हूं, जिस किसान को आप किसान कह रहे हैं, ये अन्नदाता भी है। जब आप अपने घर में बैठे थे, इसी किसान ने देश को संभाला था। इसके बारे में सोचिए। जब हमें वो चीज नहीं चाहिए जो आप देना चाहते हो, हमारे हित में नहीं है, हमने गिनवा दिया, आप हमें गिनवा दीजिए। अभी कौशिक जी क्या बोल रहे थे कि किसान नेता गए वहां पे चर्चा के लिए, दो टूक किसान ने नहीं कहा। हरीश जी, बात सरकार वार्ता के लिए बुलाती है, 9 दौर की वार्ता हो चुकी है, और वहां पे इनको 1.5 घंटा तो पहले इंतजार किया जाता। किसान इंतजार करता है। आपको किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा। नहीं, विश्वास तो है सरकार पे, हमें किसी को भी भरोसा करना पड़ेगा। मैं भी किसान हूँ, देखिए, मैं भी किसान हूँ। अगर आप किसान होते, मैं भी 1.5-2 एकड़ की किसानी मेरी भी है। 1868 मूल्य जो धान का है, 1.5-2 एकड़ की किसानी मेरी भी है। 6% और गजेंद्र जी, 6% खरीदारी हो रही, 94% उसको 800 जी सुनिए, अब आप अपनी बात कह लिए, आत्महत्या करेगा। आप अपनी बात कह लिए जी। अरे श्रीमान जी, आप अपनी बात सुनिए। आप अपनी बात कह चुके हैं, बात सुनिए, बताइए। देखिए, आप किसी पे तो भरोसा करेंगे जी। आप अगर जिद पे अड़े रहेंगे, केवल आप अगर विधाता आप अपने को कह रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप किसी की बातें ही नहीं सुने। जी बताइए। आप सरकार की बात नहीं सुने, आप उच्चतम न्यायालय की बात नहीं सुनेंगे, उच्चतम न्यायालय के आदेश को नहीं सुनेंगे। अरे उस दिन तो ये तो कोई बात नहीं हुई। समस्या का समाधान इस तरह से सरकार की तो बात सुन रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए सरकार नेवले की तरह जो बल खा रही है ना, ये सरकार की तो सुन रहे हैं। ये आपकी जिद है, ये आपकी जिद है। नहीं, जिद नहीं है, ये सरकार की जिद है, आपकी हठबाधता है। नहीं, सरकार एमएसपी पे भी बात करने को तैयार थी,
सरकार एमएसपी पे भी बात कर रही थी। नहीं, सरकार की नहीं, आपकी हठधर्मिता है। सरकार एमएसपी पे बात कर रही थी, सरकार कमेटी बना रही थी, सरकार आपके प्रतिनिधियों को ले रही थी कमेटी में, लेकिन आप नहीं चाहते थे। युग बीत जाते हैं क्योंकि आपके पीछे तो कोई पॉलिटिकल मोटिव है कि जब भी सरकार समाधान प्रस्तुत करे, नहीं साहब हम तो किसान बिल की वापसी नीचे मानेंगे नहीं। तो ये इस तरह से समाधान की समस्या का नहीं निकलता। मैं आपसे आपको भी जब तक आप ठंडे दिमाग से इस समस्या की समाधान की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आपने सरकार की बात नहीं मानी, अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया, आप कह रहे हैं हम वो भी नहीं सुनेंगे, तो ये तो न्यायालय की भी अवमानना हुई और कानून की भी अवमानना हुई। हमको यदि किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, हरीश जी, अगर किसानों को ऐसा लग रहा है, किसानों को ऐसा लग रहा है कि इस कमेटी में कोई किसानों की तरफ से ऐसा एक्सपर्ट होता जो इन बिलों का, इन कानूनों की मुखालफत कर रहा है, विश्वास नहीं हमें, तो वो ज्यादा बेहतर होता क्या? या आपकी सरकार ये कहेगी कि कुछ ऐसे लोगों को भी इस कमेटी में डाल दीजिए जिनको किसान भी अपना हितैषी समझते हैं? ये चाहते ही नहीं। जब्बार भाई की नीयत में खोट है। नहीं, जब्बार इनकी नीयत में खोट है। ये किसान विरोधी सरकार है। ये चाहते ही नहीं है। भरोसा ही नहीं करोगे। अगर किसानों को माफक नहीं कोई चीज, तो क्यों बिल आप संकालता से ग्रस्त हो? आप कहते हो किसानों के हित की बात, समाधान नहीं अगर किसानों के हित के लिए तो क्यों कमेटी में किसान नहीं मानते ना? कमेटी से आप बात तो करिए। किसान को नहीं चाहिए बिल, कोई जजमेंट तो कमेटी देने नहीं जा रही है। किसान को बिल नहीं चाहिए, जजमेंट आप जबरदस्ती कैसे थोप सकते हो? आप नहीं चाहिए तो आप मुझे जवाब दो श्रीवास्तव जी। नहीं, आप जबरदस्ती आप कर रहे हो। स्कोर क्या है? नहीं, आप जबरदस्ती कर रहे हो। वार्ता पे वार्ता, चर्चा पे चर्चा। इस देश में बहुत सारे किसान, तारीख पे तारीख, इस देश में लाखों संख्या में किसान है। तमाम सारे किसान, तमाम सारे किसान, अरे प्रधानमंत्री आए सिंधु बॉर्डर पे, समाप्त फेल नहीं हो जाएगा। किसानों से बात करें, कहने से कुछ फेल नहीं हो जाएगा। किसान भाइयों, ये तीनों बिल फेल आप हो गए, फेल आप हो गए हैं। आप कुछ कर नहीं पाए, क्यों नहीं चाहते? आप कुछ कर नहीं पाए। नियत में कांग्रेस की सरकार कुछ कर नहीं पाई। मोदी सरकार ने किसानों के हित में किया, तो कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा तो जेलसी कांग्रेस पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन को लेकर के राजनीति की रोटी सेकना चाहती है। इस पे आपकी राजनीति की रोटी सेकने वाली नहीं है। आपको राजनीतिक स्पेस नहीं मिलने वाला। आप जाके नहीं, आप पेरिस में मुस्लिम जाके छुट्टी मनाइए, कल फटकार लगी, आप मिलान में जाके छुट्टी मनाइए। अरे आप किसान, आप ठीक है, मुझे लगता है ये डिबेट जरा से डिरेल हो रही है, हरीश श्रीवास्तव जी, ये चर्चा किसी और तरफ उड़ जाएगी। चले जाइए, ठीक है, हरीश समस्या का समाधान करिए। सुनील कौशिक जी, अजय अरोड़ा जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, अजय अरोड़ा जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आप उनसे सहमत हैं? किसानों बात करेंगे। आपको लगता है अजय अरोड़ा जी ने जो बिंदु रखे हैं उनसे आप सहमति रखते हैं? जब्बार भाई, यदि आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी सरकार को फटकार लगाई है। अधिकतर समय पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी सख्त टिप्पणियां पहले भी सरकारों के खिलाफ आती रही हैं। और अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी बड़ा सख्त टिप्पणी की थी। तो ये नहीं कह सकते कि हम सरकार ने बहुत तख्त टिप्पणी की है तो पहली बार की है। अरोड़ा साहब इस बात से सहमत होंगे कि जब इनकी भी सरकार थी, उनसे पहले और भी सरकारें रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से तख्त टिप्पणी करता रहता है और करना भी चाहिए, उस पर भरोसा जनता को है तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, यदि उस पर सारे राजनीतिक दल केवल राजनीति ही करेंगे, मुझे लगता है कि यह नहीं होना चाहिए। केवल जो रिपोर्ट आए कमेटी की, रिपोर्ट आने के बाद तो राजनीति होनी चाहिए। हो सकता है कि पहले जो कह रहे थे वो आज भी कह रहे हैं, लेकिन किसी ने लेख लिखे हैं भारत सरकार के किसी पद पर वो आसीन नहीं है आज की डेट में, और पहले यदि वो चेयरमैन जैसी पोस्ट पर रहे हैं तो भाजपा की सरकार में चेयरमैन पोस्ट पर नहीं रहे। आप सुनिए, उनका ये लेख दिसंबर महीने में आया है, तो इसे कैसे देखें? मैं कह रहा हूं, जो कमेटी के चेयरमैन रहे हैं गुलाटी साहब, वो किसकी सरकार में रहे थे? किसकी सरकार में चेयरमैन रहे थे? भाजपा की सरकार में रहे थे क्या? तो अब आप ये आरोप लगा दो कि वो भारत सरकार के पक्ष में लिख दिया, तो इसलिए हम नहीं मानेंगे। और दूसरी बात, कभी भी ये पवन सोम जी मानेंगे इस बात को लेकर के कि किसी के सामने जब हम रिटर्न में कोई चीज देते हैं तो उसके आधार पर रिपोर्ट बनती है। इस कानून के समर्थन में स्टेटमेंट दिया था। टीम की नियुक्ति हुई, कमेटी गठन हुई, अभी गठन हुई, कार्यभार शुरू नहीं किया और अभी से किसान आंदोलन का विरोध करना शुरू कर दिया और ये बोल दिया, अभी ये
2 महीने और 10 दिन में क्या रिपोर्ट देंगे, ये तो रिपोर्ट से पहले ही बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन गलत है। और अरोड़ा साहब, मैं आपकी बिल्कुल बात से अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। अरोड़ा साहब, मैं बात से सहमत हूं कि उन्होंने अभी क्या शुरू भी नहीं हुआ। कहा, हाँ। लेकिन जब कोई कमेटी बैठती है, मैं भी किसी कमेटी का मेंबर रहा हूं, जब तथ्य सामने आते हैं, जब किसान संगठन अपने तथ्य रखेंगे, उस तथ्य के आधार पर कमेटी की रिपोर्ट बनाना मजबूरी है। डॉक्टर साहब, आपकी बात से उसकी रिपोर्ट मजबूरी है। जब जज चैंबर में बैठे होते हैं तो वो हो सकता है किसी न किसी मानसिकता से जुड़े हो, लेकिन जब कोर्ट निर्णय करता है तो वो केवल तथ्यों के आधार पर आंदोलन को लेकर के। मैं आपकी बात से कांग्रेस को और कुछ नहीं मिल रहा है, मानना सिर्फ इतना ही किसान है आंदोलन कि ये बहुत जल्दी कर दिया इन्होंने। ठीक है, इसलिए दोनों तरह की बातें, दोनों तरह के तर्क अपनी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं कन्विंसिंग लगते हैं। और ऐसे में नाहिद लारी खान साहिबा, ये जो एक ऐसी स्थिति है, क्या सुप्रीम कोर्ट में आपको लगता है कोई ऐसी पिटीशन डलनी चाहिए ताकि जो पहले से जो आरोप लग रहे हैं कि साहब ये सारे के सारे लोग, चारों लोग, ये तो सरकार के हिमायती हैं, ये कैसे निष्पक्ष तरीके से किसानों के लिए सोचेंगे? क्या इस बात को लेकर के कोई पिटीशन डलनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, कोई अपील होनी चाहिए? आपको ऐसा लगता है? साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब लोक और तंत्र में ठन जाए तो लोकतंत्र बचाने के लिए तंत्र को पीछे हट जाना चाहिए, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। और रही बात कमेटी की, जो तो माननीय सदस्यगण है इस कमेटी में, वो कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय किसानों और अन्नदाताओं के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है, अनेकों सख्त टिप्पणियां की है। यहां तक टिप्पणी करी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि जब किसान कह रहे हैं कि ये बिल हमारे हित में नहीं है, तो क्या जरूरत है कि जबरन उनके ऊपर इसको लागू किया जाए? तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी फैसला आएगा, और अवश्य सही फैसला आएगा और किसान हित और देश हित में आएगा, क्योंकि जब्बार साहब, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन किसान और देश तो अपनी जगह रहेगा। अब आप देखिए, 1.5 महीने से किसान सड़कों पर है, लगभग 60 किसानों की जानें चली गई हैं। किसानों की केवल एक मांग है कि ये काले कानून वापस ले सरकार। अब किसान कह रहे हैं कि अगर हमें बाध्य किया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि हम करोड़ों किसान, महिलाएं, बुजुर्ग सब सड़कों पर आ जाएं और हमारी तब एक ये मांग हो कि गद्दी छोड़े सरकार, लाखों किसान सड़कों पर। तब आप समझिए, लेकिन ये तो अराजकता होगी ना, फिर ये तो अराजकता होगी। अगर ऐसा होगा तो फिर अराजकता होगी। भाई जब्बार भाई, जब सरकार में बैठे लोग बुद्धि से नहीं बल्कि गोली, डंडे, वाटर कैनन और घमंड, जो बहुमत का घमंड है, ठीक है, हरीश श्रीवास्तव जी जवाब दीजिएगा, एक कमेंट दीजिएगा। तो आप समझिए कि क्या स्थिति होगी। हरीश श्रीवास्तव जी, देखिए सपा हो या कांग्रेस हो, इनको और कुछ नहीं मिल रहा है, बार बार जनता इनको खारिज करती है, लेकिन ये अभी किसान आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, चुनाव की बात बाद में कर लेंगे। जो लक्षणा व्यंजना की बात आप कर रहे हैं, नहीं, आप मिलान जाइए अरोड़ा जी, मिलान जाइए, वहीं मिलान जाइए आप। हाँ जी, और ट्वीट की राजनीति करिए, मोदी जी को ससुराल भेज दो, मिलान जाइए, वहीं से आप किसान समस्या हल कीजिए। आप प्रधानमंत्री मोदी जी को ससुराल भेज दो। हाँ श्रीवास्तव जी, आप चिंता न करें, मोदी जी को, हम मोदी जी जहाँ है वहाँ, हम जहाँ है वहाँ मजबूती से खड़े हैं, जहाँ है मजबूती से खड़े हैं। आपने 14 में देखा, 17 में देखा, 19 में देखा, फिर देखिएगा। ठीक है, जरा मुद्दे पर रहते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी मुद्दे पर रहते हैं, मैं आपको ज्यादा वक्त दे रहा हूँ क्योंकि आप अकेले जवाब देने वाले हैं। ठीक है, नाहिद लारी, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, सपा सरकार में उत्तर प्रदेश का किसान घास की रोटी खा रहा था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तो कोई नैतिक हक नहीं दिए किसानों में बोले। आज ये किसानों की कैसी बन रही है। बुंदेलखंड का किसान अखिलेश राज में घास की रोटी खा रहा था, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये किसानों की तैसी होते नहीं। जितना ये चीनी मिल बेच डाले, ये शुगर मिल बेच डाले, उतारना भी जानता है, किसानों के इस बार आपको उतार देगा, खरीदने के लिए दलालों को लगा ये धरती पुत्र बता देगा। अरोड़ा जी, आपका दम्भ जो था ना, किसान जो कांग्रेस पार्टी का जो दम्भ है, वो दम जनता तोड़ चुकी कांग्रेस पार्टी अच्छा, का। ठीक है ना, चकनाचूर कर अब आपके समय आ गया, आपकी गिनती शुरू होती है।
आपकी अरोड़ा गिनती जी, शुरू आपका होती है दम फिर अब। तोड़ेगी जनता। आज से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो आपकी गई। जनता दम फिर आपके तोड़ेगी। अहंकार की उल्टी अरे गिनती शुरू गिनता- अब आपके गिनती शुरू करने से गिनती नहीं शुरू होगी। हो जाएगी जाहिर ना। तौर पर अरे जिस जनता की अरे आप लोग अहंकार बातें तो कर रहे हैं, उस जनता की तो हितैषी टूटा। कौन सी पार्टी आपका सबसे अहंकार ज्यादा है। है, इतना उसी को अहंकार लेकर के आपका जो कहीं ना कहीं अहंकार है, सबसे ज्यादा यहाँ पर लड़ाई आपका भी जो देखने को मिल अहंकार रही है। है, उस मगर जो अहंकार को स्थिति जनता इस फिर डिबेट में कुचलेगी। बन रही है, कुछ ऐसी ही स्थिति किसानों के साथ बातचीत में सरकार के साथ में रही है और इसीलिए शायद नतीजा भी नहीं निकला। पवन सोम जी, मैं सीधे सीधे जानना यह चाहता हूं कि जो रिपोर्ट कमेटी सौंपेगी, उस रिपोर्ट के आधार पर तो इसी बात की कयास आ रही लग रही है कि संशोधन का रास्ता ज्यादा दिखेगा। संशोधन ही हो सकता है, कानूनों को रद्द तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि कानून तो पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पारित किया गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वहां पर कि साहब ये किसी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता है, संविधान का हनन नहीं करता है, इसलिए इस कानून को तो सुप्रीम कोर्ट भी खारिज नहीं कर सकता, रद्द नहीं कर सकता। मतलब संशोधन सिर्फ हो सकता है। तो ये बात तो सरकार पहले से तैयार थी किसानों के लिए। पवन सोम जी, हाँ, इसमें क्या होगा जब्बार भाई कि जो ये कानून है, इस कानून में क्योंकि कुछ खामियां नजर आ रही जी। थी, उस वजह से किसान प्रोटेस्ट पर था। तो जो इंटरवीन किया है इसमें अभी कोर्ट ने कुछ पिटिशंस के माध्यम से, क्योंकि सरकार को समय दिया गया था कि आप इसको ठीक करिए, नहीं तो इसको हम करेंगे। क्योंकि अब इसमें कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी है, तो ये मान लेना चाहिए हमें कि वो कमेटी के सामने जो रिपोर्ट कमेटी बना करके पेश करेगी, तो उसमें कुछ ना कुछ बड़े संशोधन की आशा है। और वो जो संशोधन हैं वो शायद उस लेवल के होंगे जहां किसानों के कुछ नेता भी उस संशोधन को मान लें। तो उससे जो ये टकराव की स्थिति है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे में पवन सोम जी, बहुत मुख्य बिंदु है एमएसपी को लीगल गारंटी, और जो कोई भी सरकार देना नहीं चाहती है फ्री ट्रेडर्स के लिए, जो बाहर के प्राइवेट ट्रेडर्स होंगे उनको बाध्य सरकारें नहीं करेंगी, चाहे यह सरकार हो या कोई भी सरकार रहे। क्या यह संशोधन हो सकता है? करेक्ट। ये एमएसपी वाला जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने भी इसकी तरफ काफी अपना इशारा दिया था कि हाँ, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो ये इस कमेटी के सामने भी ये मुद्दा उठने वाला है और ये मुख्य बिंदु है इस पूरी जो इनकी बातचीत है या जो रिपोर्ट होगी उसका एक ये अहम बिंदु होगा। तो एमएसपी में जो अपना इसको इम्प्लीमेंटेशन है इस कानून में जरूर होगा, और एमएसपी के अगर अंदर में कोई खरीदारी नहीं होती है देश में, तो उसके खिलाफ कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होनी चाहिए। ऐसे कुछ इसमें आगे ऐड किए प्रावधान किए जा सकते हैं। गजेंद्र चौधरी जी, अब मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए, और जाहिर तौर पर अगर ये प्रोसीजर आ जाता है, एमएसपी को लीगल गारंटी दी जाती है, और एमएसपी पर अगर जो दूसरे ट्रेडर से, प्राइवेट ट्रेडर से नहीं खरीदते हैं और क्रिमिनल ऑफेंस में उसे शामिल किया जाता है, तो क्या इस मुद्दे पर आप लोग तैयार हो जाएंगे कि ठीक है? जवाहर भाई सुनिए, सारी चीज सुनिए, मैं श्रीवास्तव जी की बात भी सुन रहा हूँ। 20 साल पहले कांग्रेस ये बिल लेके आई थी, ये बीजेपी हमारे साथ खड़ी हुई, विरोध किया। 2013 मनमोहन सरकार जब थी, जब बिल लेके आना चाहती थी ये, बीजेपी के राजनाथ सिंह ये सारे नेता हमारे साथ खड़े हुए। हमारी सबसे बड़ी भूल ये हुई कि हमने इस बीजेपी पे विश्वास कर लिया। और श्रीवास्तव जी से खासकर कहना चाहता हूँ, ये 70 से 75% इस भारत में किसान बसता है। आप चंद लोग, बीजेपी के लोगों को किसान बना करके आपने पेश किया। आरटीआई के जरिए भी हमने पूछा है, किसी किसान से इस बिल के लिए नहीं पूछा गया। और आज जो एमएसपी की बात है, भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है ना, जो तो सुप्रीम कोर्ट का तो हम एहसान मानेंगे, लेकिन इस सरकार को आगे इलेक्शन जब आएगा तो जब बताएंगे भस्मासुर होते क्या है, ये किसान बताएगा, क्योंकि किसान के अंदर से जो कलेजा है वो इस सरकार ने निकाला है। दूसरी बात, आप जो एमएसपी पे बात कर रहे हो, एमएसपी पे सिर्फ सरकार बोलती है, 2 कानूनों के बारे में सिर्फ बोला, ये कोई भी लिखित रूप में देने के लिए तैयार करे, क्योंकि इन्होंने देना नहीं है। ये जो बिल है ना जबार भाई, ये बिल जो है ये बिजनेसमैन के लिए लेकर आई है सरकार। इन लोगों के वो साथ सारी बातें ठीक है गजेंद्र जी, लोगों मगर के साथ अगर मीटिंग की ये है कमेटी और अगर इसको किसी एमएसपी भी को तरह से लीगल गारंटी लागू दे करना देती चाहती है, अगर अब इतना जो- बड़ा कदम उठाने का साहस करती है, तो नहीं, फिर नहीं, क्या जो आप लोग अब मान जाएंगे? ये जो 4 नुमाइंदे जो सरकार ने जो अभी आए हैं इस कानून के उसमें कि भाई हम संशोधन करेंगे, इनके लिए तो इन्होंने तो पहले बता दिया किसान का भला होने वाला नहीं है। किसान जान चुका अच्छी तरह से, इसलिए बॉर्डर पे बैठा है और वो बैठा रहेगा क्या जब तक पहले से कोई फैसला कर लेना ये भी उचित है, आपको लगता है गजेंद्र जी? नहीं
नहीं, पहले से आप लोग मान कर बैठे कि साहब ये अगर तो हमें कुछ ऐसे ही मिलता होगा है, जैसा सरकार देखो, चाह रही थी। सरकार ने तो निराश किया। माननीय उच्च न्यायालय से अगर हमें कुछ मिलता है तो उसका धन्यवाद करके और ये किसान तो अपने थोड़ा सा घर चला इंतजार तो जाएगा। करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। आपके माध्यम से गजेंद्र जी। चौधरी को पूछना चाह रहा हूँ। जी एक छोटा सा सवाल है मेरा जी जी कि हमारे पूरे देश में कितने किसान संगठन रजिस्टर्ड हैं, कितने किसान संगठन है इस समय? हजारों किसान संगठन है, 500 तो हमारे साथ में ही है। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? करीब नहीं ठीक है, वो फिगर जो भी हो, वो फिगर फिगर जो जो भी भी आप हो, देखिए आप बताइए, उनका फिर जनरल भी मुझे नॉलेज बता टेस्ट दो। मत कीजिए, मगर बताइए सवाल ना। ये है आप ये बताइए, हाँ। कल आपके वकील ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट के में हमारे 400 से ऊपर संगठन जी और 41 संगठन इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, जी ठीक है नहीं, और उन मांगों पे अड़े हुए हैं। हाँ हाँ आपने तमाम आंदोलन किए हैं, जैसा नहीं किसान संगठन पहली बार आंदोलन कर रहे हैं, तमाम आपने आंदोलन किए हैं और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि लाठीचार्ज भी हुआ है और गोलियां भी चली हैं, जी, जी, ठीक है कि बताइए, नहीं? बताइए। क्या कभी सरकार ने इस हठधर्मता के साथ कोई बात कभी मानी है क्या? मैं बताता हूँ मुझे इसका- एक एग्जाम्पल आप दे दो कि हमारे सरकार मैं किसी भी इसका- सरकार के सामने, मैं तो मैं अपनी जनरल नॉलेज बढ़ा लूंगा मैं- कि हो सकता है कि सरकार ने आपकी इस तरीके की बात मानी हो कि हम पूरा एक्ट खत्म करना चाहते नहीं हैं। नहीं, हम बताएंगे इसको। जी। जो आप बोल रहे हो ना, सबसे बड़ी बात तो जो आप संगठन की जो गिनती गिनवा रहे हो, आप तो 500 400 700 संगठन की बात कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं एक संगठन को आप बुला लीजिए और किसान का भला कर दीजिए, क्योंकि सब जानते हैं। मैं नहीं कह रहा, अरे मैं नहीं कह मेरी रहा, बात सुनिए। आपके आप जो बात कर जो रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में मैंने पक्ष आपको- रख रहे थे उन वकील नहीं, साहब की मैंने आपको- बात कही है आपसे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अभी बता रहे हैं ना विपक्ष में किसान है, विपक्ष में किसान नहीं है। उनको ये पूछिए कि जब 1868 एमएसपी है और वो 800 900 में बिक रहा है धान, और हमें क्या मिल रहा है 800 850 में मेरे घर पड़ रहा है, तो 50 रुपए में आत्महत्या घर जाके करेगा या यहाँ मर ले किसान? आप जो बिल्कुल, जो आप आपने- जो मैं इस आप बात जो से- बात कर मैं रहे इस हैं, बात से सहमत हूं। आप जो बात और कर रहे जो हैं, रिपोर्ट भारत बात सरकार- ये नहीं है जो सारा किसान हिंदुस्तान का टोटल किसान है, मैं उस किसान की बात कर रहा हूं। मैं आप मैं एक किसान चौधरी संगठन को साहब- बुला मैं लीजिए, चौधरी साहब हमारा इस बात वो से निकाल बिल्कुल लीजिए। सहमत हूं, बिल्कुल। लेकिन जो इस ड्राफ्ट को बनाने से पहले जो भारत सरकार के सामने जो रिपोर्ट थी, उसमें आप सहमत है कि 6% किसान एमएसपी पे बेचते हैं और 94% एमएसपी पे नहीं बेच पाते हैं। जी। ये मुख्य कारण क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। जी, क्या एमएसपी रेट पे जो किसान माल बेचने जाते हैं, क्या उनको वापस किया जाता है? क्या वापस किया जाता है क्या मंडियों से, या वास्तव में किसी और रास्ते से मजबूरी में बेचते हैं वो? मैं बताता हूं जैसे उसका- छोटा सा एग्जांपल सुन लीजिए ना, थोड़ा सा। जी, जी, क्या बिल्कुल। आपके आलू जब खुदता है तो उस समय आपको जरूरत पड़ती है ना, बोरा खरीदने के लिए भी जरूरत पड़ती होगी, और वहां मजदूरों को देने के लिए भी जरूरत पड़ती होगी, और उस आलू को कोल्ड स्टोर तक ले जाने की भी जरूरत पड़ती है। उस समय पैसा कहां से आता है? बताता हूं। उस समय वो आलू आप जो जितना सस्ता जो मार्केट में होता है वो आप बेच देते हो, या बैंक से लेते हो, या वही कोल्ड स्टोर वाला आपको 3% पे 4% पे पैसा देता है। सहमत हैं आप इस बात से? जी, बिल्कुल, लेकिन अब यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, यदि कोई भी बिजनेसमैन लाता तो पहले पैसा वो दे रहा है, उसको समझने का प्रयास करें आप। कॉन्ट्रैक्ट और जब वो फार्मिंग से पहले पैसा दिक्कत दे रहा नहीं है ना, है, आपको बैंक कॉन्ट्रैक्ट के फार्मिंग पास से जाने की दिक्कत नहीं, जरूरत तो है, ऑप्शन बढ़ ना रहा है। साहूकार के पास जाने की डॉक्टर जरूरत सुनील है। कौशिक जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को दिक्कत का वो तो ये है कि अगर उन कीमतों पर नहीं खरीदता है तो उसका प्रावधान आप क्या है? इसको समझना पड़ेगा। कौशिक जी, जब्बार भाई मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा 1 सेकंड और जी, बताइए। आप बताइए, भारत सरकार का बजट 27 लाख के आसपास है, जी। और एमएसपी पे रेट सारे लोग खरीदेंगे, जिसको इससे मिनिमम में नहीं खेलेंगे, तो 16 लाख करोड़ का फर्क पड़ेगा भारत सरकार पे। यही तो कहां से दिक्कत पैसे है लेके आएंगे? भारत सरकार सरकार खरीद पे ही नहीं सकती ऐसा है, है। खरीदना ही नहीं चाहती है। ऐसा कौन- यही मैं तो वही दिक्कत कह है। पार्लियामेंट में दूसरी कहा बात जाता है कि बता साहब रहा अगर हूं, एमएसपी पे जो सबकी 6% खरीदारी होने लग जाए तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, या बिल्कुल, फिर बजट बिल्कुल। बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सुनिए, एक बार बताइए मुझे, आप सारे चैनल पर बैठे हुए, मैं सभी से एक सवाल करना चाहता हूं। अभी 800 में 900 में धान बिका, क्या 15 या 20 रुपए में कहीं चावल बिकता है? चावल बिकता है 110 रुपए में। ये गैप जो कहां जा रहा है, यही तो सरकार की परिणति, यही तो मंशा सरकार ठीक है। की। हम लोग इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में मैं एक कमेंट जल्दी से 10 सेकंड में एक कमेंट में सबसे ले लूं। नाहिद लारी खान, नाहिद लारी खान जी, ठीक है, नाहिद लारी खान जी, इंतजार करना चाहिए किसानों को। ठीक है, गजेंद्र जी, अजय जी, एक सेकंड। और ठीक जो है, बात कर रहे हैं ना ठीक- कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, ठीक है, गजेंद्र जी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले ही सरकार ने ठीक है। अपनी मंशा दबा दी। आप कोर्ट नहीं जाएंगे, आप सीधा कहां जाएंगे? एसडीएम कोर्ट। ठीक है सर, SDM हम लोग कोर्ट बहुत बार सरकार उस का, प्रोसेस पे चर्चा कर चुके हैं। बिजनेसमैन गजेंद्र जी सरकार का, बहुत बार उस प्रोसेस पे चर्चा कर चुके हैं। एक बार एक एक कमेंट, खत्म। गजेंद्र जी एक एक कमेंट ले लें जरा सा। नाहिद लारी जी, जी, बताइए। क्या इंतजार करना चाहिए देखिए, किसानों को? मोदी जी हवा का रुख देखें और राजनीतिक है तो समझें
सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाई है। बेहतर हो कि 2-4 दिन में इस कानून को निरस्त कर दे। जो थोड़ी बहुत इज्जत उनकी बची है वो बची रहेगी, और फिर एक नए सिरे से इस कानून पर सभी को एक साथ लेकर इस पर जो है चर्चा करके एक नए सिरे से कानून बनाए। हरीश जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा के हितों को छोड़े। हरीश जी जल्दी से, वक्त बहुत कम है। ठीक है नाइट जी आपकी बात आ गई, किसानों के हित आपकी बात आ गई हरीश जी। मुझे लगता है कि किसान संघों के जो नेता हैं वो माननीय उच्चतम न्यायालय की बात को स्वीकार करेंगे, और ये जो सपा कांग्रेस जैसे जो राजनीतिक दल हैं जो इस पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, इनको दूर भगाएंगे और समाधान की तरफ आगे बढ़े। ठीक है अजय जी भाई साहब, अरे ये महाझूठ बिना शर्त के वापस ले लो। आपसे नम्र निवेदन, धरती पुत्र आपको माफ नहीं करेगा। बिना शर्तों के वापस ले लो। क्या दिक्कत है आपको? पवन जी जब सरकार 48 दिनों तक बातचीत करती रही, समाधान नहीं निकाल सकी, क्या ये कमेटी समाधान निकाल लेगी? क्या ये कमेटी लीगल गारंटी दे सकती है? जब सरकार ने नहीं दिया तो क्या समाधान निकलेगा, या महज कुछ दिनों के लिए टाला गया? इसे जादू की छड़ी लेके आएगी वो। इसको एक्चुअली अभी वैसे देखो समाधान तो निकलना चाहिए, लेकिन अगर क्योंकि अभी हमें इसमें कम से कम 2 महीना और 10 दिन मिल गए हैं, तो कुछ दिनों के लिए अभी किसानों को और परेशान होना पड़ सकता है इस प्रोटेस्ट को लेकर के। ये भी इसका एक इरादा दिख सकता है। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त की बहुत तंगी है, मैं आप लोगों के पास में गजेंद्र जी और अब डॉक्टर सुनील कौशिक जी आपके पास आ नहीं सका। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, हरीश श्रीवास्तव जी, अजय अरोड़ा जी, नाहिद लारी जी, पवन सोम जी, गजेंद्र जी और सुनील कौशिक साहब, आप लोगों ने वक्त निकाला। सवाल इस बात का है कि लगातार 48 दिनों तक 8 से 9 दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच में होती है, मगर समाधान कोई नहीं निकलता है। क्या यह कमेटी, जो न सरकार की तरफ से न किसानों की तरफ से, यह कमेटी समाधान ढूंढ लेगी? इतना आसान होगा और किसान मान जाएंगे? अभी के लिए इतना ही, इंतजार कीजिए।